हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई अलग से मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूं। अभी सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स को एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ना कोई डेफिनेशन देने वाला हूं आपको, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बता के मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं। क्योंकि ये जो टर्म्स मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा इस वीडियो में, ये सारे के सारे टर्म्स आपको चैप्टर के बीच में यूज होने वाले हैं। तो आपको अगर बेसिक पता है उनका कि ये एक्चुअली क्या होता है, तो आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसमें। देखिए, सबसे पहला यहां पर हम बात करेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, या फिर O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। अभी O2 भी होता है, लेकिन अगर आप O2 पे आ जाओगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन का एटम नहीं कहलाएगा। एटम सिर्फ उस चीज को बोलते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। अभी O2 को तो मैं ब्रेक कर सकता हूं O प्लस O में। ठीक है, तो जो दो चीज में वो ब्रेक हुआ वो है O और O। तो ये जो O है ऑक्सीजन का O, इसको हम बोलेंगे एटम। ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई डेफिनेशन मैं आपको नहीं दूंगा, सिर्फ छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा ताकि आपके दिमाग में ये सब चीज बैठ जाए कि ये क्या होता है। सेकेंड है यहां पर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अब जो एटम्स हैं, एटम्स अगर कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था O2 के बारे में, तो O2 कोई एटम नहीं है, लेकिन O2 जो है एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो एटम मिलके बने हैं। तो दो एटम या दो से ज्यादा एटम मिलके अगर कुछ फॉर्म कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब यहां पर अगर दो अलग अलग एटम भी मिल जाए तो उनको भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि H2O, ये होता है वाटर, तो ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल है। आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, CO2, ये भी एक तरह का क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। किनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स? जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो रहे हो तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है एलिमेंट। अब आप देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जब एक से ज्यादा एटम आपस में मिल गए हो। ठीक है, अब वो एक से ज्यादा एटम अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने वाटर का देखा था, वाटर में क्या था? वाटर में हाइड्रोजन भी था और साथ में ऑक्सीजन भी था। लेकिन हम एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? एलिमेंट्स उन सब्सटेंस को बोला जाता है जो केवल और केवल एक ही एटम से मिलके बने हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं ओजोन का, यहां लिखा हुआ है O3। ठीक है, ठीक से नहीं लिखा रहा, मैं लिख लेता हूं। तो अगर O3 लिखा हुआ है तो O3 का मतलब क्या होता है? O3 मतलब होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन। ठीक, O2 ऑक्सीजन होता है और O3 ओजोन होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के ही 3 एटम मिलके एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं जिनको हम ओजोन बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक ही एटम से मिलके बने हो, एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या चीज है? जब दो अलग अलग तरह के एटम आपस में मिक्स हो रहे हो या दो अलग अलग तरह के एलिमेंट आपस में मिक्स हो रहे हो, तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेंगे अपन, H2O। अब यहां पर क्या है? यहां पर हाइड्रोजन का एटम है, ठीक, और ऑक्सीजन के यहां पर एटम है। ठीक है, तो यहां पर दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट यहां पर मिल रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि दो अलग अलग तरह के एटम यहां पर मिल रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप CO2 लिखो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जब दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो जो फॉर्म होता है उसको हम
कंपाउंड बोलते हैं। ये सब चीज हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम लोग सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एग्जांपल दे के बताते जाऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर है आपके पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब दो सब्सटेंस आपस में मिल जाएं, दो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिल जाएं और कोई नया प्रोडक्ट वो फॉर्म कर रहे हैं, कुछ नया चीज बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर दो सब्सटेंस फॉर्म मिल रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद भी वो वही चीज बना रहे हैं जो पहले थे, जैसे कि अगर आपके पास वाटर है, मान लीजिए आपके पास में वाटर है, ठीक, आपने वाटर में ऐड कर दिया सॉल्ट यानी कि नमक। तो जब आप सॉल्ट ऐड करोगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट वाटर ही फॉर्म होगा। अब सॉल्ट वाटर में क्या है? वाटर है और सॉल्ट है। तो पहले भी वाटर और सॉल्ट, आपने वाटर और सॉल्ट को ऐड किया, वाटर सॉल्ट बन गया या सॉल्टी वाटर बन गया। तो यहाँ कोई नया चीज नहीं बन रहा है। इसलिए जब आप सॉल्ट वाटर को देखोगे तो उसको हम केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब दो चीजों को आप मिलाओ और तीसरा जो बन रहा है वो कोई अलग ही चीज बन रहा है, नया चीज बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहां पर मैं एसिड ले लेता हूं। अगर एसिड है और एसिड को रिएक्ट किया जा रहा है बेस के साथ, तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वहां पर सॉल्ट फॉर्म होता है, एक सॉल्ट बनता है। तो हमने मिलाया किन किन चीजों को? एसिड को और बेस को, लेकिन फॉर्म क्या हुआ? सॉल्ट। तो यहां पर एक नया चीज प्रोड्यूस हो रहा है, नया चीज फॉर्म हो रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब कोई नया चीज फॉर्म हो रहा हो तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। मैं वर्ड्स, इजी वर्ड्स में बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो, जब रिएक्शन होता है तो जो चीज एरो के लेफ्ट साइड में है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो चीज नया प्रोड्यूस हुआ है इनके रिएक्शन से, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बताया है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो से हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।